नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में निबंध और कहानी। निबंध में हम अपना विषय ले रहे हैं अनुशासन। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। अनुशासन का प्रथम केंद्र यानी कि डिसिप्लिन में रहना, किस तरीके से रहना चाहिए, तो सबसे पहले हमें कौन सिखाता है, उसका प्रथम केंद्र कौन होता है, उसके माता पिता। जहां बालक अनुशासन का पाठ सीखता है, सबसे पहले बच्चा अपने घर में ही सीखता है रहने का ढंग, बात करने का ढंग और किसी बड़े का सम्मान करने का ढंग। सब कुछ कहाँ सीखता है? अपने घर में। और किससे सीखता है? अपने माता पिता से, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वो किनके साथ बिताता है? अपने माता पिता के साथ। इसके पश्चात विद्यालय जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो विद्यालय जाता है और विद्यालय में किससे सीखता है वो अनुशासन? अपने गुरु से। इसके पश्चात विद्यालय जाकर गुरु से अनुशासन का पाठ पढ़ता है। जो बच्चा प्रारंभ से ही अनुशासित होगा यानी कि डिसिप्लिन में होगा तो समस्त समस्याओं का समाधान भविष्य में करने में सक्षम रहेगा। यानी कि जो बच्चा शुरू से ही अनुशासन में रहता है यानी कि हर एक काम को अच्छे से समय अनुसार करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, सबसे अच्छे से बात करता है, तो जब भी उसके जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो वो उस समस्या को दूर करने के लिए सक्षम होगा, यानी कि घबराएगा नहीं, उस समस्या को दूर कर देगा। अनुशासन जीवन को सुखमय बनाता है यानी कि सुखी बनाता है। जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाता है कि जो भी हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होता। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, उसकी ओर हमें ले जाता है। लक्ष्य प्राप्ति मानव को सुखी और संपन्न कर देती है। अगर हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो मानव का जीवन कैसा हो जाएगा? सुखी और संपन्न हो जाएगा। सुंदर और स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना हम अनुशासन से ही कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी अच्छा हो तो हम क्या करेंगे? अगर हम अनुशासन में रहेंगे तभी हमें सुंदर और स्वस्थ राष्ट्र मिल पाएगा। ये हो गया है बच्चों हमारा निबंध। आगे बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। कहानी में हमारे पास टॉपिक है किसान व उसके चार बेटे। आपके लिए इस कहानी को फिर से रिपीट किया जा रहा है जो कि आपके पोस्टर में आ चुकी है। एक किसान के चार बेटे थे। चारों हमेशा लड़ते रहते तथा बात बात पर अड़ते रहते थे। किसान को चिंता के कारण रात भर नींद नहीं आती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा, उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया तथा एक लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। चारों में से कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। फिर उसने उसमें से एक एक लकड़ी चारों को दी और तोड़ने के लिए कहा। अब चारों ने उस लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। अब किसान ने अपने बेटों को समझाया कि यदि तुम भी गट्ठर की तरह मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। किसान की बात सुनकर चारों बेटे रोते हुए एक दूसरे के गले मिलने लगे तथा अपने पिता के पैरों में गिर पड़े। अब किसान खुश हुआ और उसे नया जीवन मिल गया क्योंकि उसके चारों पुत्र उसकी बात को समझ गए थे। किसान को बहुत अच्छा लगा। शिक्षा एकता में शक्ति होती है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा था? कि हमें मिलकर रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है और अगर हम मिलकर रहें तो हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ये बच्चों हो गया है हमारा निबंध और कहानी। अब आपको क्या करना है? जब भी आपके पास इसका पीडीएफ आएगा आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।